Hello student, welcome to MCQ series of IR Academy. This is our second video of P block chapter. Last video में हमने 42 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे. Now for this video, this is our first question. Here the assertion is nitric acid make iron for passive. नाइट्रिक एसिड जो होता है वो आयरन को पैसिव बना देता है. ठीक है, तो ये असर्शन करेक्ट है. रीजन क्या कहता है? HNO3 फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ फेरिक नाइट्रेट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. तो ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है. ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर फेरिक नाइट्रेट की फॉर्म नहीं करता, बल्कि क्या फॉर्म करता है, वो ऑक्साइड फॉर्म कर देता है. तो वो फॉर्म कर देता है ऑक्साइड. तो पैसिव फॉर्म ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है वो सरफेस पे. ठीक है, फेरिक नाइट्रेट की फॉर्म नहीं करता. तो असर्शन करेक्ट है एंड रीजन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट असर्शन है PH3 फॉर्म बबल्स व्हेन पास्ड स्लोली इन वाटर बट NH3 डिसॉल्व. तो ये असर्शन करेक्ट है. NH3 जो है डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर, PH3 बबल्स फॉर्म करता है. रीजन क्या कहता है? NH3 इज वाटर सोल्यूबल. NH3 वाटर सोल्यूबल है. ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब ये जो NH3 है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल क्यों हो जाता है? अगर हम इसकी बात करें तो NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाता है. और PH3 जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता और सोल्यूबल नहीं होता. सोल्यूबल नहीं होता तो बबल्स की फॉर्म में, ठीक है, गैस होता है क्योंकि, तो बबल्स की फॉर्म में वो स्लोली पास्ड आउट होता रहता है वाटर से. नेक्स्ट असर्शन इज इन ग्रुप 15 एलिमेंट द पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहेलाइड्स. ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के अंदर पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होते हैं ट्राइहेलाइड से. तो पेंटाहेलाइड्स के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और ट्राइहेलाइड्स के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन होती है +3. तो जैसे जैसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर जो है कोवेलेंट नेचर भी इंक्रीज करेगा. तो इस वजह से वो ज्यादा कोवेलेंट नेचर के होते हैं ट्राइहेलाइड से. All the 15 group element react with metal to form binary compound exhibiting -3 oxidation state. ये रीजन भी करेक्ट है. जितने भी ग्रुप 15 के मेटल्स हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की. नेक्स्ट असर्शन इज बोथ रोम्बिक and monoclinic sulfur exist as S8 but oxygen exists at O2. तो ये असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है. रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों ही एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्राउन शेप का होता है. इस शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, एसिड का क्राउन शेप का स्ट्रक्चर होता है. और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में सिंपल लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका. अब यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों हो पाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर p बॉन्डिंग होती है, जबकि ऐसी कोई बॉन्डिंग सल्फर के अंदर पॉसिबल नहीं होती. तो असर्शन करेक्ट है. रीजन क्या कहता है? ऑक्सीजन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से p मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. ठीक है, जबकि सल्फर के जो साइज है वो बड़ा होता है, p बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाते. तो असर्शन करेक्ट है एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. उसके बाद रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन हैज कोवैलेंसी ऑफ 4. ऑक्सीजन की जो कोवैलेंसी है वो 4 है. तो ये असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 4 हो सकती है. जनरली ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होती है, बट एक्सटेंड करके वो 4 भी पॉसिबल कर पाता है. डी ऑर्बिटल आर एब्सेंट इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता. ये रीजन भी करेक्ट है. तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. उसके बाद रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए इसकी कोवैलेंसी 4 तक ही रह पाती है. नेक्स्ट असर्शन इज NaCl react with concentrated sulfuric acid to give colorless fumes. NaCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कलरलेस फ्यूम्स देता है विद पंजेंट स्मेल, बट ऑन एडिंग MnO2, बट ऐड करते हैं जब MnO2 को
मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड को, तो ग्रीनिश येलो कलर हो जाता है। तो ऐसा होता है, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो NaCl को जब H2SO4 के साथ हम ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड, तो फॉर्म होता है Na2SO4 प्लस HCl, और इस HCl की प्रेजेंस की वजह से ही पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट स्मेल इस HCl की प्रेजेंस होने की वजह से ही आती है। लेकिन जब इसके अंदर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो वो क्या करता है, वो इस HCl को Cl2 में रिड्यूस कर देता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, ये जो Cl यहाँ पे है, ये Cl ऑक्सीडाइज होकर Cl2 फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से वो ग्रीनिश येलो कलर आता है। Cl2 गैस की फॉर्म में रिलीज होता है, इसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। तो असर्शन करेक्ट है। MnO2 ऑक्सीडाइज HCl क्लोरीन गैस येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। MnO2 जो है, MnO2 ने इस HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 गैस बना दिया, ठीक है, जो कि ग्रीनिश येलो कलर की होती है। तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन इज SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बट SF4 कैन बी। SF6 हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता बट SF4 हो सकता है। तो अगर आप SF6 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो 6 साइड से फ्लोरीन से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से H2O वाटर के मोलिकुल इस तक सल्फर तक नहीं पहुंच पाते और हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। जबकि अगर SF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो वो उसके अंदर पॉसिबल होता है, वाटर मोलिक्यूल पहुंच सकते हैं सल्फर तक और हाइड्रोलाइज करना पॉसिबल होता है। तो ये असर्शन करेक्ट है। 6 फ्लोरीन एटम इन SF6 प्रिवेंट अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6। तो ये रीजन भी करेक्ट है, जो भी मैंने बताया वही ये रीजन कह रहा है। तो इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये रीजन। नेक्स्ट असर्शन इज SF6 is known but HCl6 is not known। SF6 नोन है क्योंकि जो सल्फर के 6 फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं, इन फ्लोरीन एटम का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज, जिसकी वजह से SF6 पॉसिबल हो पाता है। लेकिन अगर हम बात करें HCl6 की, तो Cl का क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बहुत बड़ा होता है, तो HCl6 पॉसिबल नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और ये HCl6 फॉर्म नहीं हो पाता। तो असर्शन एकदम करेक्ट है, HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। द साइज ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, रीजन भी इसका करेक्ट है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन इज ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। तो ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। और ये क्यों होती है, क्योंकि ओजोन जो होती है जब वो डिकम्पोज होती है तो उससे क्या होता है, एक तो हीट रिलीज होती है, ठीक है, ये भी फेवरेबल कंडीशन है हीट रिलीज होना, और दूसरा होता है इसकी जो एंट्रोपी होती है वो भी इंक्रीज करती है, एंट्रोपी इंक्रीज करती है और हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से ओजोन जो है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। ओजोन से O2 प्लस हाफ O2 ये फॉर्म होता है, जिससे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर एक मोलिक्यूल था, यहाँ पर दो मोलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, और इसके डिकम्पोजिशन में हीट भी रिलीज होती है, तो इस वजह से ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होती है ओजोन। रीजन क्या कहता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हीट एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो जो मैंने अभी बताया था वही सेम ये रीजन भी कह रहा है, तो रीजन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इस असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन इज HI cannot be prepared by the reaction of Ki with concentrated H2SO4। HI को हाइड्रोजन आयोडाइड को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और H2SO4 कंसंट्रेटेड के साथ हम हाइड्रोजन आयोडाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शन हमने कुछ क्वेश्चन पहले भी देखी थी लास्ट वीडियो में, कि जो H2SO4 था वो क्या कर रहा था, आयोड इसको HI को आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से आयोडीन लिबरेट हो जाएगी, और ये जो प्रिपेयर करना है हमें ये प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट है करेक्ट है एकदम, हम HI प्रिपेयर नहीं कर सकते पोटेशियम आयोडाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करने से, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो HI प्रिपेयर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या करेगा, ये यहाँ से I2 की फॉर्मेशन कर देगा, आयोडीन को फॉर्म कर देगा।
उसके बाद रीजन क्या कहता है, HI हैज लोवेस्ट HX बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग द हैलोजेंस। ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे हैलोजन में सबसे बड़ा होता है, इसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होती है हैलोजेंस के अंदर। रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये असर्शन का। नेक्स्ट असर्शन इज ऑन हीटिंग NaCl, NaCl सॉलिड को जब हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो HCl प्रोड्यूस होगा, ऐसा ये कह रहा है। हम रिएक्शन करके देख लेते हैं, NaCl को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे हम तो Na2SO4 प्लस HCl फॉर्म होगा। ये रिएक्शन अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले देखी थी, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, HCl प्रोड्यूस होगा। रीजन क्या कहता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज HCl टू Cl2। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। MnO2 ऑक्सीडाइज करके बना रहा था। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने रिएक्शन देखी थी, Cl2 कन्वर्ट कर रहा था, वो ग्रीनिश येलो कलर जो दे रहा था। तो रीजन वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जो असर्शन है करेक्ट है। उसके बाद रीजन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव। ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो फ्लोरीन की कम होती है, लेस नेगेटिव होती है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इस असर्शन को। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, फ्लोरीन की, नेगेटिव होती है वो। और फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा फ्लोरीन। और ये क्यों हो पाता है, ठीक है, किससे ज्यादा होता है, ये क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो F और F की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो वीक होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो इसकी वीक होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड को डिसोसिएट करना इजी हो जाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की, हाइड्रेशन एनर्जी इनकी हाई होती है, ठीक है, तो इससे भी बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाता है, जिसकी वजह से ही F2 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन में रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन गिवन नहीं है एज अ रीजन। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके आप इन गिवन इंफॉर्मेशन को रीड कर लेना। हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन। सल्फर बिलोंग्स टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल एज ऑक्सीजन। सल्फर सेम ग्रुप के अंदर है ऑक्सीजन वाले, तो सही है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है, सेम ग्रुप के अंदर ही ये दोनों आते हैं। नेक्स्ट कहता है ये रीजन में H2 हैज प्रॉपर्टीज एनालोगस टू O2। H2 की प्रॉपर्टीज मैच होती हैं O2 से, तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और ये जो रीजन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का, क्योंकि ये सेम ग्रुप के अंदर होते हैं इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज आर एनालोगस, क्योंकि सेम ग्रुप के अंदर लाई करने वाले एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सिमिलर होती है। थियोजोन हैज अ बेंट स्ट्रक्चर लाइक ओजोन, थियोजोन का बेंट स्ट्रक्चर होता है ओजोन की तरह, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थायोजोन का स्ट्रक्चर ये होगा, सेम ऐसे ओजोन का भी ये स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ओजोन का स्ट्रक्चर बेंट क्यों होता है, ये असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ओजोन हैज लोन पेयर विच मेक मॉलिक्यूल बेंट, ओजोन के पास एक लोन पेयर होता है जिससे कि मॉलिक्यूल बेंट हो जाता है रिपल्शन की वजह से, तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बट ये जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ठीक है, दोनों का बेंट स्ट्रक्चर होता है, उसका रीजन ये नहीं है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि H2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, H2 पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक नेचर कौन कौन से एलिमेंट या स्पीसीज कंपाउंड शो करते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वो सारे ही पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। अब अगर H2 का हम मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 3 CH2 सिग्मा स्टार 3 CH2
सिग्मा 3pz टू पाई 3px टू पाई 3py टू पाई स्टार 3px1 पाई स्टार 3py1। तो यहाँ पे इन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो असर्शन करेक्ट है एकदम। रीजन क्या कहता है, द इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 3px एंड पाई स्टार 3py ऑफ ऑर्बिटल आर अनपेयर्ड। ठीक है, रीजन क्या कहता है कि पाई स्टार 3px एंड पाई स्टार 3py के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो रीजन भी करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है इस असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या असर्शन गिवन है, सल्फर हैज अ टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन देन ऑक्सीजन। सल्फर की टेंडेंसी कैटेनेशन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ये करेक्ट है। सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ऑक्सीजन O2 या O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है, इसकी कैटेनेशन सल्फर के कंपेरिजन में कम है। 3d एंड 4s ऑर्बिटल ऑफ सल्फर हैज सेम एनर्जी। 3d और 4s ऑर्बिटल की जो सल्फर है उसकी एनर्जी सेम है, ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, रीजन वाली स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। दोनों की एनर्जी सेम नहीं होती, चाहे वो सल्फर या कोई सा भी एटम हो, एलिमेंट हो। 3d और 4s की एनर्जी अलग अलग होती है। 3d ऑर्बिटल की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। नेक्स्ट असर्शन क्या कह रहा है, S3 इज एनालोगस टू इट्स आइसोवैलेंट मॉलिक्यूल O3 SO2 एंड H2O। H3 की प्रॉपर्टी इन मॉलिक्यूल से सेम मैच करती हैं, तो असर्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कहता है H3 हैज सेम बैंड स्ट्रक्चर लाइक, तो H3 का जो है बैंड स्ट्रक्चर है इन सारे मॉलिक्यूल की तरह ही। O3 और H3 का हमने स्ट्रक्चर देख लिया था, SO2 और H2O का स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बैंड होगा, तो इसमें रीजन भी करेक्ट है। बट ये जो रीजन है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करा इस असर्शन को, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा कि ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। ठीक है, जिसकी वजह से आइसोवैलेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका सेम स्ट्रक्चर है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज करके फिर से गिवन इन्फॉर्मेशन पढ़ लेना। आने वाले क्वेश्चंस की सभी आंसर्स इस स्लाइड्स के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन है कि हमें इनके मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। तो अगर मैं इन सभी के मेल्टिंग पॉइंट्स को लिखूं तो नाइट्रोजन का अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट होगा 195 के अप्रोक्स। सेम ऐसे ही अगर PH3 का हम बात करें, फास्फोरस का हाइड्रेट का, तो 140 का अराउंड होगा इसका। और ASH3 की हम बात करें तो 156 के अराउंड होगा। SbH3 की हम बात करें तो 185 के अराउंड होगा। तो इन मेल्टिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली आप इनको अरेंज कर पाओगे, और करेक्ट ऑर्डर आएगा ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑर्डर होगा इसकी मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, इसमें NH4Cl को एक के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं और वो फॉर्म कर रहा है B+ वाटर एंड NaCl। तो यहाँ पे हम किसके इसके साथ NH4 के Cl के साथ किसको ट्रीट करेंगे कि हमें हाइड्रोजन गैस या नाइट्रोजन की गैस इनमें से कुछ मिले और वाटर और NaCl सोल्ट मिले। तो यहाँ पे हम NaNO3 सोडियम नाइट्रेट को जब हम ट्रीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा N2 नाइट्रोजन गैस एंड NaNO3 एक्वस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि हमें एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस की फॉर्मेशन करनी है, तो हम किसको हीट करें। तो बेरियम एजाइड को जब हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें बेरियम एज ए सॉलिड मिलेगा, जिसको अलग करने की जरूरत नहीं है, प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, जो कि गैस की फॉर्म में हमें मिलेगी, और हम एक्स्ट्रा प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन गैस को निकाल पाएंगे बेरियम एजाइड को हीट करने से। अगर हम इनमें से बाकी किसी को भी हीट करके देखें, अगर हम अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो हमें कॉपर प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है वाटर का, कॉपर तो सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाएगा, लेकिन वाटर और नाइट्रोजन गैस, वाटर वेपर्स और नाइट्रोजन गैस हमें मिलेगी, जिसको हम प्योर नहीं कह सकते। सेम ऐसे ही अगर हम NH4 और NO3 को हम हीट करेंगे तो N2O प्लस वाटर मिलेगा, तो यहाँ पर भी हमें नाइट्रोजन गैस प्योर नहीं मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को हीट करेंगे तो वहाँ पे Cr2
O3 प्लस वाटर प्लस नाइट्रोजन गैस मिलेगी। तो यहाँ पर भी हमें प्योर नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमें बतानी है इसमें डाई नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा, ये सभी प्रॉपर्टीज डाई नाइट्रोजन की होती है। डाई नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। उसके बाद नॉन टॉक्सिक गैस भी होती है। इसकी सोलिबिलिटी वाटर के अंदर हाई होती है और ये इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पर इनर्ट होता है। ठीक है, ये डाई नाइट्रोजन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें प्रोडक्ट्स बताने हैं, रिएक्टेंट गिवन है, कंडीशन हमें गिवन है कि हीट कर रखा है। तो लिथियम और नाइट्रोजन को जब हम हीट करेंगे तो Li3n ये फॉर्म होगा। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को जब हम ट्रीट करेंगे तो Mg3n2 फॉर्म होगा। अगर हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ट्रीट करेंगे तो अमोनिया गैस मिलेगा। ठीक है, ये हैबर्ट्स प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बैलेंस करेंगे इसको तो यहाँ पे हमें 2NH3 मिलेगा। तो 2NH3 वाले करेक्ट ऑप्शन होंगे, 1 और 2 नहीं होंगे। एंड अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में इसको भी अगर हम बैलेंस करें तो यहाँ भी 2 हमें मिलेगा और यहाँ पे 6 लिथियम होगा अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो। मैग्नीशियम वाली को हम बैलेंस करेंगे तो 3 Mg प्लस N2 गिव Mg3n2। एंड ये जो हैबर्ट्स प्रोसेस है ये पहले से ही बैलेंस है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके आप फिर से गिवन इन्फॉर्मेशन को स्टडी करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑक्साइड आर एम्फोटोरिक इन नेचर। इनमें से कौन सी ऑक्साइड एम्फोटोरिक नेचर की होती है? तो जो भी ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह ही बिहेव करे वो एम्फोटोरिक नेचर का होता है। तो Al2O3 जो है वो एम्फोटोरिक इन नेचर होती है। ये एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करती है और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करती है Al2O3। उसके बाद कुछ ऐसे ऑक्साइड्स भी होते हैं जो एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों ही शो नहीं करते। नेक्स्ट ओजोन बताना है, ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्या क्या होती हैं। तो ओजोन ऑक्सीजन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है, करेक्ट। टू रिएक्टिव टू रिमेन फॉर लॉन्ग इन द एटमोस्फेयर एट सी लेवल। सी लेवल के ऊपर एटमोस्फेयर में ये O3 की फॉर्म में नहीं रह पाती। ठीक है, टू रिएक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। इसको भी हमने देख लिया, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है ये। फॉर्म्ड फ्रॉम एटमोस्फेयर ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर की हाइट सी लेवल से ओजोन लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, किसकी वजह से फॉर्म होती है ये? ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो डी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्योर ओजोन हैज पेल ब्लू, डार्क ब्लू एंड वायलेट ब्लू कलर। ठीक है, किस किस फेज में इनके ये कलर होते हैं? तो पेल ब्लू कलर होगा इसका गैस में, देन डार्क ब्लू कलर होगा इसका सॉलिड लिक्विड में, एंड वायलेट ब्लैक कलर होगा इसका सॉलिड में। तो गैस लिक्विड सॉलिड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, स्टार्च पेपर इज मॉइस्चर्ड विद सॉल्यूशन ऑफ KI। स्टार्च पेपर को KI के सॉल्यूशन से जब हम मॉइस्चर करेंगे तो वो ब्लू इन ओजोन, ब्लू कलर का हो जाता है ओजोन के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ये जो आयोडीन होती है ये I2 की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्लू कलर का हो जाता है। आयोडीन इज लिबरेटेड। नेक्स्ट, एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। ओजोन मॉलिक्यूलर की जो एंगुलर शेप है उसके अंदर कितने पाई बॉन्ड और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? तो उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। टू पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड इन एंगुलर शेप ऑफ ओजोन। 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद लास्ट वीडियो में जो हमने करी थी उसके अंदर 3 क्वेश्चन स्किप हो गए थे, उन क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ अभी।
विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रोपी? इनमें से कौन सा एलिमेंट एलोट्रोपी शो नहीं करता? तो जो नाइट्रोजन है N2, वो एलोट्रोपी शो नहीं करता, क्योंकि जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड होते हैं ये काफी वीक होते हैं, जिसकी वजह से इसका एलोट्रोपिक नेचर नहीं होता। एलोट्रोपी नेचर नाइट्रोजन का नहीं होता, तो नाइट्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रोपी शो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक। नाइट्रोजन की हमें वो हाइड्राइड बतानी जो एसिडिक है, तो अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन की हाइड्राइड अमोनिया जो कि एसिडिक होती है। ये H+ को लूज भी कर देती है और ये H+ को गेन भी कर लेती है। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल होते हैं और ये H+ को लूज करके एसिडिक करेक्टर भी दिखाती है और H+ को गेन भी कर लेती है। तो H+ को लूज कर लेती है, इसलिए एसिडिक हाइड्राइड है ये नाइट्रोजन की। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल। अमोनिया मोलिक्यूल की शेप क्या होती है? तो अमोनिया मोलिक्यूल NH3 होता है, इसके पास एक लोन पेयर होता है, उसकी वजह से इसकी शेप क्या हो जाती है? रिपल्सन की वजह से पिरामिडल शेप हो जाती है। NH3 अमोनिया होता है, तो इसकी शेप होती है ट्रायगोनल पिरामिडल स्क्वायर टेट्राहेड्रल। तो ट्रायगोनल पिरामिडल इसकी शेप होते हैं नाइट्रोजन एट द एपेक्स। ये जो पोजीशन है पिरामिडल की, इसको कहते हैं एपेक्स, इस पोजीशन को। तो नाइट्रोजन एपेक्स पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली हमने MCQ सीरीज को खत्म कर लिया है और ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, पीवीलॉग चैप्टर का। तो अगर आपको कुछ एक दो क्वेश्चंस भी क्लियर हुए हो, कुछ टॉपिक क्लियर हुए हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।